हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.1। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर समतत है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को प्रूव करने के लिए दिया जाए, अगर उसमें अगर ऑप्शन भी दिया जाएगा, यह 5.1 का क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग को सिद्ध करना है यह समतत है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। बाई चांस अगर आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन में अगर पूछा जाता तो ऑप्शन में दिया जाता और इसमें सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता समतत है या असंतत है, ठीक। तो उसके इसके लिए फिर अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, सबसे पहले देख लीजिए गिवन क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तब कहता है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 5 पर क्या है, समतत है। क्वेश्चन में ही कह रहा है और आपको सिद्ध करके बताना भी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ग्राफी अप्रोच से हम लोग सीखेंगे, या आप लोग दूसरा भी मेथड से लगा सकते हैं, या जैसे कि लिमिट का फंक्शन है, लिमिट के रॉप पे अगर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी के लिए अगर कहा जाता है और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी के लिए कहा जाता है, लिमिट फॉर्म का लगाते हैं, LHN लिमिट और RHN लिमिट इक्वल हो और फंक्शन के लिए इक्वल हो तो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अन्यथा कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल पूछा जाता है, वह जिसको असंतत कहते हैं उसी को डिफरेंशिएबिलिटी कहिए, डेरिवेबल कहिए, ठीक। तो उसके लिए अगर चेक करना कहा जाएगा आप लोग को, तो उसके लिए लिमिट के फॉर्म का लिए 3 रूल लगाते हैं। 2 रूल जैसे कि आप लोग चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x लगाइए, या f ऑफ 0 रखिएगा बटे x माइनस h, यानी कि h के फॉर्म का आएगा, एक आएगा x माइनस h प्लस x, यहाँ पर x बटे x माइनस h के फॉर्म है, या 0 फॉर्म होगा तो 0 फॉर्म से चेक करेंगे। इसी से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को भी चेक करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक। तो देखिए कैसे चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे लिए h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो 0 पॉइंट पे 0 पर मतलब कोई फंक्शन का नहीं बात किया है, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन हम लोग को सेम ही है और इधर से लेफ्ट साइड से x लेस देन 0, इस साइड राइट साइड से आ रहा है तो x ग्रेटर देन 0। मतलब तीनों जो फंक्शन है यही f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 ही दिया गया है तीनों के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, 0 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 3। अब यही चेक करेंगे LHN लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, LHN क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक। लेफ्ट साइड से देख रहे हैं और सेम ही फंक्शन है, f ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए 5x माइनस 3 पे चेक कीजिएगा। यहाँ पर भी रखेंगे लिमिट का वैल्यू, x का वैल्यू 0, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। और हम लोग राइट साइड से भी देख लीजिए RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 5x माइनस 3। यहाँ पर भी क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो मतलब क्या आया, फंक्शन भी मेरा आ गया माइनस 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 3, राइट हैंड लिमिट भी माइनस 3। तो लिख सकते हैं क्या, इक्वल होता है तो लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू LHN इज इक्वल टू RHL। तीनों अगर इक्वल हो तो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे इसको लिख सकते हैं फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू
जीरो। मतलब क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, संतत फलन है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप लोग आप चेक कर सकते हैं x इज इक्वल टू -3 पर भी, x इज इक्वल टू 5 पर भी। तो तीनों पर भी यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर भी तीनों फंक्शन है, तीनों पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5 पर भी सेम यही फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगला फंक्शन कितना -3 है, तो -3 यहाँ रखिएगा, फिर x इज इक्वल टू यहाँ पर भी -3 रखिएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 किया 15, -15 -3 तो कितना हो जाएगा, -18। फिर दूसरा LHS लिमिट के लिए भी यहाँ पर टेंस दूसरा कर देगा, -3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा -18 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा -3, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, -18। मतलब -3 पर भी तीनों क्या है, फंक्शन इक्वल। तो यहाँ से -3 पर भी यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अब नेक्स्ट क्या है, 5 पे सेम ही फंक्शन है, तो 5 पर भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, तो 5 पर भी वही फंक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, 5 25 -3 मतलब कितना हो गया, 22। 25 में से 3 गया 22। फिर यहाँ पर भी कितना एक्यूरेट आएगा वैल्यू, यहाँ पर भी 22 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पर भी 5 रखिएगा, अगर RHS में भी, यहाँ पर भी 22। तो यह भी फंक्शन क्या है, 5 पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यही आप लोग को चेक करना था, तीनों पर इसी तरह से हम प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x - 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। तो गिवन फंक्शन जो कि दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 5x - 3, तो चेक कर सकते हैं, एगो पे चेक कीजिएगा। इसी तरह तीनों फंक्शन को आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला हमने किया और तीनों को यही वैल्यू रख के डिफाइन किए, तीनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लास्ट में लिख सकते हैं, अगर कंटिन्यूअस के लिए क्या है, फंक्शन इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो क्या कहते हैं, फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, -3, 5 तीनों पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।